पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बहुत बड़ा एरिया है, उसको एक अटेम्प्ट में हम ले नहीं पाएंगे एज अ रियलिटी, राइट। तो योगी जी ने पीओके बोला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला उसका कितना लेंगे, है ना। पीओके में जो पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उसका एक पार्ट है अखनूर डैगर। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है स्ट्रैटेजिकली, आप देखो तो वो वहाँ पे 1965 में इन लोगों ने वहाँ से एंट्री करने की कोशिश की थी और इंडियन आर्मी का जो लॉजिस्टिक लाइन है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नमस्कार। मोदी जी की तीसरी गवर्नमेंट आ गई है और ये गवर्नमेंट आई है अपने कंस्ट्रेंट्स के साथ। 272 का जादू आंकड़ा जो कि मैंने करीब 2 हफ्ते पहले बताया था कि बीजेपी नहीं टच कर पाएगी, वाकई में नहीं टच कर पाई। बहुत गालियां पड़ी मुझे, लेकिन सच ये वही होता है जो पत्रकारिता में आदमी खबर वही निकाल सकता है जो कि रेलवे में सेकंड क्लास से चले और रोडवेज से चले और ढाबे पे चाय पिए, तभी पता लगता है कि पब्लिक की पल्स क्या है। मुझे पता था और मुझे बहुत सारे, अब जो लोग मुझे गाली दे रहे थे वही लोग मुझे मेल करके माफी मांग रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसके इम्प्लीकेशंस अब जो अभी तो खैर इनफैक्ट कुछ चंद्रबाबू नायडू और 2 बाबू के बीच में प्रधानमंत्री मोदी फंसे हैं, लेकिन इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस पर हम पहली बार बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं लेवीना जी, इसी पे बात करने के लिए, डिफेंस एक्सपर्ट। लेवीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये मालदीव्स और पाकिस्तान दोनों को नहीं बुलाया गया है प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग में। ऐसा क्या हुआ है कि बाकियों को बुला लिया? सार्क कंट्रीज में से एक अफगानिस्तान को तो नहीं बुलाना था, ठीक है, ये तो तालिबान से रिश्ते नहीं तो कैसे बुलाएंगे, लेकिन मालदीव अफगानिस्तान, ऐसा क्या मालदीव पाकिस्तान? ऑब्वियसली मालदीव्स हैज ओपनड अप। आप मतलब आपका शक बिल्कुल सही है कि मालदीव्स को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि इट हैज बीन अर्किंग इंडिया। मतलब इट हैज ओपनड इटसेल्फ अप टू तुर्की, इट हैज ओपनड इटसेल्फ टू चाइना, एंड हमारे इतने बाजू में बैठ के हम ही पे बैक स्टैप करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो उनको दिखाना, उन्होंने ट्वीट किया है, मौजू साहब ने ट्वीट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कंग्रेचुलेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इनफैक्ट ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू कंग्रेचुलेट। एक्चुअली ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, कहते नहीं है जो एनिमी होते हैं दे ट्राई टू बी मोर क्लोजर देन फ्रेंड्स। मौजू साहब ने बस वही दिखाया व्हेन ही ट्वीटेड इमीडिएटली कि congratulations नरेंद्र मोदी। there is some amount of sarcasm there in his congratulations. मोदी साहब ने भी जवाब दिया। लेकिन मोदी साहब का अगर आप देखो ना इनविटेशन कार्ड, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले उन्होंने 2014 में सार्क मेंबर्स को बुलाया था, राइट। उसमें थे मालदीव्स थे। उसके बाद बिम्स्टेक वालों को बुलाया था। बिम्स्टेक में मालदीव्स नहीं था, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल। तो इस बार उन्होंने ना somehow I feel इस बार दोस्तों को बुलाया है। बांग्लादेश, बस उसमें नेपाल तो वैसे दोस्त नहीं बोल सकते हैं। इन सब में, इनमें से किसी को हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते इस टाइम पे। जितने भी बैठे हैं, जैसे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, शेख हसीना ऑफ कोर्स शील बी क्लोजर कंपेयर टू अदर प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन शेख हसीना के अपनी इश्यूज हैं। शी इज ऑल्सो गेटिंग क्लोजर टू चाइना एंड या, और वो तुर्की के भी पास है। इनका अपना एक ग्रुप नया बना लिया इन लोगों ने। ये अपना नया करेंसी निकालने की बात करी थी उस ग्रुप के लिए। आई फॉरगॉट दैट ग्रुप्स नेम। वहाँ पे तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब बैठे हैं, लेकिन उसमें जीसीसी कंट्रीज की कोई वो नहीं है। तो अगर वो करेंसी या ऐसे इसका ख्वाब देख रही हैं, दैट मीन्स शी वांट्स अ कंपटीशन, राइट। इट ऑल्सो मीन्स कि इन लोगों को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट। इनको टाइम वो मिला तो ये लोग बेस भी देंगे और हमारी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। मतलब दे नो इनकी कंट्री छोटी है, तो उसी को रख के हमको आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप हमको इतना पैसा दो या आप हमको ये फ्रीडम दो, वरना हम अपना बेस इनको दे देंगे, चाइना को दे देंगे। तब इन दैट केस इट बिकम्स अ बार्गेनिंग चिप। तो मॉरिशस के साथ वो भी नहीं है, सॉरी मॉरिशस नहीं, मालदीव के साथ वो भी नहीं है। वो सारी कंडीशन निकल गई हैं। मतलब हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की और इतना हेल्प करने की कोशिश की, मालदीव के मौजू साहब तो मान नहीं रहे हैं। बट देन
you know, one way or the other, Moizu Sahab will be taught his lesson. इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो भी बड़ी बढ़िया है। एक तरफ हसीना है तो दूसरी तरफ शरीफ है। तो शरीफ जो है उनकी भी कहानी अलग है। उन्होंने आजकल शुरू किया इंडिया के लिए दोस्ती की बातचीत। क्या वो दोस्ती की बातचीत जो वो कर रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशंस कैसे रहने चाहिए? एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट नहीं है। फुल फ्लेजेड मींस मतलब फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं है, अब एनडीए की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए ना, राइट? रहेंगे आगे की गवर्नमेंट में। हाँ जी, हाँ जी। आपका आई मस्ट से वो सेंटेंस जस्ट क्या कहते हैं, I almost rolled on the floor when I heard it. पाकिस्तान के साथ रिलेशन, मेरे को शरीफ साहब कभी बहुत डूबियस कैरेक्टर लगते हैं। जब जब ये आए हैं तब तक हमारे इसके साथ इंडिया और पाकिस्तान का कुछ कुछ इशू रहा है, यू नो, ऑलवेज वी हैड अ प्रॉब्लम। तो शरीफ साहब अब उनके भाई हैं, ऑब्वियसली द सेम ब्लड, राइट? वी कैन नॉट एवर ट्रस्ट देम। उनके साथ रिलेशंस कैसे होंगे, जैसे हो हैं अभी हैं वैसे ही कंटिन्यू होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का मोदी वापस आ रहा है, मोदी के लेकिन इस बार इतनी क्या कहते हैं मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो शायद पाकिस्तान के साथ थोड़ा सॉफ्टन कर लें। लेकिन क्योंकि मोदी बहुत अपने हार्डकोर एंटी टेररिज्म स्टैंड के लिए जाना जाता है, तो शायद पाकिस्तान को एक उसका मौका नहीं दिया जाएगा, पीस का मौका नहीं दिया जाएगा। बट दैट सेम थिंक टैंक ऑल्सो मेंशंस कि चाइना के साथ रिलेशन ज्यादा खराब हो, आई मीन दे आर सेइंग कि पाकिस्तान के साथ जैसे रिलेशन होंगे बट दे आर हैप्पी कि इंडिया हमेशा चाइना की ओर ज्यादा फोकस करेगा मोदी के थर्ड टर्म में। ये पाकिस्तान का थिंक टैंक खुद बोल रहा है, एंड दे आर हैप्पी कि इंडिया का डाइवर्ट हो रखा, मोदी जो है वहीं पे कंसंट्रेट करेंगे, रिलेशंस स्टडी होंगे, मतलब जो जैसे हैं। आई डोंट थिंक इट इज थॉइंग एनी टाइम सून। शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम करगिल वॉर में हमने ही धोखा दिया था। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? क्या इज ही ट्राइंग टू मेक बेटर रिलेशंस विद इंडिया, या वो अपनी आर्मी को नेल कर रहे हैं कहीं? 20 साल के बाद कन्फेशन, तो अब CIA ने जॉन एफ कैनेडी को मारा है, इसके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई कर दी इतने सालों बाद। अब तो उसका कोई फायदा भी नहीं रहा, राइट? कारगिल हो गया, उसके ऊपर जो होना था हमने कर दिया, अब उसके ऊपर अपोलोजाइज करके ज़्यादा इट वोंट मेक एनी दिस थिंग। ही इज ट्राइंग टू वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान दोबारा बदलना चाह रहा है, क्योंकि इनको इंडिया के साथ ट्रेड की ज़रूरत है। टेररिज्म इनका चलता रहेगा पीछे, इनको ट्रेड की जरूरत है इंडिया के साथ, तभी इनकी इकोनॉमी इनकी जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से दे आर बेसिकली अ कॉरिडोर, राइट? तो दे नीड ट्रेड फ्रॉम इंडिया, और उसके लिए ये लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ या कोई भी, इवन इफ ही अपोलोजाइजेस नाउ, इट मींस नथिंग ऑन पेपर। उसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी ने ना टेररिस्ट कम करना भेजना कम करना ये किया है, और पाकिस्तान ने अपना कुछ भी, इनका कोई इरादा नहीं है इंडिया के साथ जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने का, कोई भी ये नहीं है, बस दे जस्ट वांट द ट्रेड। सो उसके लिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और, क्या ये जो पूरा कैंपेन लड़ा गया इलेक्शन का, इसमें बहुत बार बोला गया कि पीओ के हम लेके रहेंगे। योगी जी तो इस लेवल तक पहुंच गए कि आने दो हमारी गवर्नमेंट, 6 महीने में ले लेंगे। क्या आप एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें आपके पास 2 बाबू हैं, एक चंद्र बाबू और एक नीतीश बाबू, इन 2 बाबुओं के होते हुए क्या पीओ के दिया जा पाएगा? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बहुत बड़ा एरिया है, उसको एक अटेम्प्ट में हम ले नहीं पाएंगे एज अ रियलिटी, राइट? तो योगी जी ने पीओके बोला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला उसका कितना लेंगे, है ना?
पीओके में जो पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उसका एक पार्ट है अखनूर डैगर। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है स्ट्रैटेजिकली आप देखो तो वो वहाँ पे 1965 में इन लोगों ने वहाँ से एंट्री करने की कोशिश की थी और इंडियन आर्मी का जो लॉजिस्टिक लाइन है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उस एरिया को देखो, वो अखनूर डैगर क्या है, वो इंडिया के अंदर ऐसे आता है। तकरीबन उसकी लेंथ है 5 किलोमीटर, विड्थ है उसका 2 किलोमीटर। थोड़ा और आगे जाएंगे तो और नैरो हो जाता है वो। ये एरिया हमको लेना जरूरी है। पूरा पीओके मिले ना मिले, ये एरिया लेना हमें जरूरी है, क्योंकि ये इनको स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है और ये हमको लेना जरूरी है। और इसका ये है 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम पे इन लोगों ने एक अटैक किया था और दे ट्राई टू कम इन। थैंक्स टू द जेलसी एंड डिफरेंसेस ऑफ पाकिस्तानी जनरल्स, वो वहां पे आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि तब तक इंडिया ने पीछे पंजाब में जो पाकिस्तानी पंजाब है, आई एम सॉरी दैट थंब इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पाकिस्तानी हम लोगों ने पाकिस्तान को डाइवर्ट करने के लिए पंजाब में एक नया फ्रंट खोल दिया था। तो क्या हुआ था, इनको डाइवर्ट करना पड़ा था इनका रिसोर्सेस। इसकी वजह से अखनूर में अंदर की ओर नहीं आ पाए थे, वो अखनूर डैगर को अंदर को नहीं लेके जा पाए थे, स्टॉप कर दिया था। इनिशियली इनका ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम इनको सक्सेस मिली थी। तो दैट पॉइंट, वो ज्यादा एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, इट इज 5 किलोमीटर लेंथ, 2 किलोमीटर विड्थ। दैट एरिया वी नीड, वो हमको चाहिए ही चाहिए। पूरा पीओके मिला ना मिले, वो एरिया चाहिए। तो आई एम श्योर ऐसी जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं वो हम ले सकते हैं। और मोदी हैज रिटर्न्ड एज अ वुंडेड लायन। wounded lion is always more dangerous. So yeah. अच्छा, एक चीज, ये वुंडेड लायन वापस आया है, नो डाउट अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक चीज मैं बोलूंगा अब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी भी बोल गए, ही इज अ क्विक लर्नर। तो कोलिशन पॉलिटिक्स इनके लिए कोई नई नहीं है। अटल जी के टाइम पे ये जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बीजेपी की, तो ये जानते हैं कोलिशन की सिचुएशन। और ये नीतीश बाबू और चंद्रबाबू, इन दोनों को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनसे इनकी पुरानी दोस्ती है। और दोस्ती को आजकल दुश्मनी बोलने लगे हैं, तो मैं दुश्मनी भी बोलूंगा, क्योंकि इनके साथ इन्होंने डील बहुत किया है। और इन दोनों ने और ममता बनर्जी ने, तीनों ने अटल जी को परेशान बहुत किया था। तो ये सारी पुरानी यादें प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास होंगी। ऐसे में क्या इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पर कोई इम्पैक्ट होगा? क्वाड, I2U2, America, and the rest of the world? I don't think international relations पे कुछ इफेक्ट हो, बिकॉज मोदी जी इन हिज लास्ट 10 years हैज इंश्योर्ड कि हम एक ऐसे पटरी पे चढ़े आए जहाँ से अगली गवर्नमेंट भी आए उनको भी उसी इसमें चलते रहना पड़ेगा। वहां से हम पीछे नहीं हट सकेंगे। क्यों अभी जो हम लोग चल रहे हैं ना, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आएगी, लेट्स से मोदी जी ही इज एजिंग, राइट, मे बी नेक्स्ट ईयर, उसके बाद कोई नया पीएम आएगा, तब भी जो अभी जो पिछले 10 साल में उन्होंने जो फाउंडेशन क्रिएट की है ना इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसी में स्टिक करना पड़ेगा। I2U2 हो, क्वाड हो, ये सब क्या है कि इनकी वजह से हमारी ट्रेड को, जैसे क्वाड ही देख लो आप, अमेरिका के साथ हम जब रिलेशंस बढ़ाते हैं, या I2U2 देख लो, इजराइल, यूएई, सऊदी, वो सऊदी इज नॉट पार्ट ऑफ I2U2, बट इजराइल, यूएई, अमेरिका, रिलेशंस ये ट्रेड के ऊपर बेस्ड है। और ट्रेड अगर हमारे, जब इजराइल जैसी कंट्री कह रही है कि इस कॉरिडोर के, आईमेक कॉरिडोर के आने से I2U2 जैसी कंट्रीज जो है इन सबको 400% का प्रॉफिट मिलेगा, कौन सी कंट्री बेवकूफ होगी जो अपने आप को उस कोalition से, उस काइंड ऑफ ग्रुप से बाहर निकालेगी? नहीं निकालेगी। तो even if any other government comes or anyone else comes, thanks to Modi ji's last 10 years, he is ensured कि अगले 10 साल भी कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में there will be stability, but obviously because there's war,
रिसोर्सेज की कमी ऊपर नीचे उसकी वजह से छोटा मोटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ताइवान, वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अफ्रीका एंड अपने अफ्रीका में आपने मोजाम्बिक, इंडिया ने मोजाम्बिक जैसी कंट्री को भी नहीं छोड़ा, मतलब वी हैव गॉन देयर, वी हैव एक्सटेंडेड आवर हैंड्स देयर, हम लोग उनको भी हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। क्यों? डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट करें, क्योंकि उसके आगे मेडागास्कर, मॉरिशस, आपने ऑपरेशन लाल डोरा सुना है? हाँ बिल्कुल, राइट, मॉरिशस में जो ऑपरेशन लाल डोरा हो रहा था वो 1980s का था। उसमें क्या था, मॉरिशस में हिंदूज हैं, उसको निकालने की कोशिश हो रही थी, राइट? तो व्हेन वी मेक अ प्रेजेंस इन दिस एरिया लाइक मेडागास्कर में तो इतना नहीं हो सकता, लेकिन वो जो अफ्रीका का जो हॉर्न है वहां से नीचे की और जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे हम लोग अपना प्रेजेंस बनाते हैं। वहां से आइसिस की प्रॉब्लम भी वहीं से रूट होती है। जितने आइसिस के मर्सनरीज आते हैं अफ्रीका से, वो उस बेल्ट से आते हैं, उनको भी काउंटर करने का वो मिल जाता है हमको। इनफैक्ट मोजाम्बिक में बहुत 4 साल पहले एक आइसिस अटैक हुआ था, उसमें मरा था इंडियन। ये सब न्यूज़ बाहर नहीं आती, बट ये था कि वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कंट्रीज वेरी वेल, एंड वहाँ पे तक अफ्रीका, तो अफ्रीका के साथ हम लोग अपने रिलेशंस बढ़ाएंगे। ताइवान के साथ आपने ट्वीट में भी देखा होगा, पहली बार मोदी जी ने ताइवान को, उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी की, उन्होंने कभी चाइना को मेंशन किया, ना ताइवान ने चाइना को मेंशन किया, ताइवान की प्रीमियर ने मेंशन किया, मोदी जी ने भी उनको रिप्लाई करते वक्त नहीं मेंशन किया। बट आप अगर देखिए, आपको याद है वो पिक्चर जहाँ पे हमारे पिछले चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ, एयरफोर्स स्टाफ और नेवल चीफ गए थे ताइवान में एक मीटिंग में? वो मैंने फोटोग्राफ देखी है, Yes, वो पिक्चर वायरल गई थी, and they were sitting in Taiwan. It is a sign of the times we are headed into. हम लोग ताइवान में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। हमारी ताइवान के जितनी थिंक टैंक्स हैं या अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं विच आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ताइवान, वो हम लोग उनके साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो ताइवान चाइना से डायरेक्ट, we are going to lock horns and how. राइट। और इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बड़ा योगदान दिखता है हमें। अभी तो हमें नहीं पता नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन बनने जा रहे हैं। हो सकता है रिपीट हो जाए, हो सकता है ना हो, क्योंकि ये कोलिशन पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये जरूर है कि फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मैंने रिपीट हुए थे बहुत कम देखे। इसी के साथ लेविना जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ इंटरनेशनल पे होने वाला है, उम्मीद है आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।